औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने नॉन फेरस मिनरल्स पढ़े थे। फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स हमारे क्लियर हुए। आज का जो चैप्टर है कि वो है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स और हैज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग। आज हम ये तीन सब टॉपिक्स जो है आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 5 जो है जियोग्राफी का वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो नॉन मेटल मिनरल्स कौन है, रॉक मिनरल्स कौन है और हैज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग क्या है। तो नॉन मेटल मिनरल्स में पहला है माइका। माइका क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो कहा जाता है माइका इज ए मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स एंड और लीव्स। तो माइका जो है ये बहुत सारे चीज़ों इसमें होते हैं, लेयर्स होते हैं, प्लेट्स जैसे होते हैं, ये उससे बनता है। माइका कैन बी क्लियर, कलर कौन सा होगा इसका, ये क्लियर भी होगा, ट्रांसपेरेंट आई कैन से, ब्लैक होगा, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। तो ये इनके कलर्स हो सकते हैं। तो माइका जो है हम एक कह सकते हैं दिस इज यूज्ड एज इंसुलेटर। इंसुलेटर किस लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दूसरी चीज़ को न लग जाए, दूसरी चीज़ को न लग जाए। आपने देखा होगा अगर जो बिजली के पोल होते हैं उनके ऊपर जब तार बांधते हैं हम, तो उसके साथ साथ हमने कुछ ब्राउन कलर या वाइट कलर या कुछ और कलर के वहाँ पे होते हैं, वो छोटी छोटी बालें होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो पत्थर जैसे होते हैं। एक्चुअली वो क्या होता है, दैट इज़ माइका, दैट वेरी थिंग इज़ माइका। वो एज इंसुलेटर लगाते हैं ताकि जो बिजली का खंभा जो है उस पर उसके ऊपर वो हम बांधते हैं, ताकि जो बिजली की तार है उससे हम बांधेंगे, वो बिजली तो पास हो जाएगी, तो यहाँ तो हो जाए, लेकिन बिजली का खंभा जहाँ बिजली का पोल जो है उसमें वो बिजली नहीं लग सकती है। तो इसमें ड्यू टू इट्स एक्सलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज। तो इसको क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ क्या है, इट इज़ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसमें ये जो वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये अपने अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वो हम कह सकते हैं वो अपने अंदर जज़ब करती है, बाहर नहीं छोड़ती है। और हाई रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज, अगर कितनी भी वोल्टेज इस इंसुलेटर के साथ रहेगी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब जब ये क्वालिटीज़ है तो इसकी डिमांड जो है डिमांडेड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो उसी वजह से माइका जो है इसकी डिमांड जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। रीज़न क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इंसुलेटिंग पावर जो होती है किसमें, माइका में। मैंने आपको बताया माइका क्या, ये सीरीज ऑफ दीज पार्ट्स, प्लेट्स और लीव से बनी होती है। अब हम देखेंगे ये जो माइका है कहाँ पे मिलता है हमें, नॉन मेटालिक मिनरल है। तो माइका जो है ये कहा जाता है कि माइका इज फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उसी में पाया जाता है। तो वहाँ पे माइका हमें मिलता है। इसके साथ साथ ये हमें कहाँ पे मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट, कोडरमा, गाया, हजारीबाग बेल्ट जो है वो कहाँ पे है, झारखंड में है, वहाँ पे हमें मिलता है। कोडरमा जो गया हजारीबाग बेल्ट जो है वहाँ पे झारखंड के एरिया में मिलता है। और हमें इसके साथ साथ मिलता है राजस्थान का जो एरिया अजमेर है, तो वहाँ पे हमें ये मिलता है। इसके साथ साथ ये जो
नीलोरी बेल्ट जो है, नीलोरी बेल्ट जो है कहाँ पे ये पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। तो हमने देखा अब एक तो छोटा नागपुर में, दूसरा हमने देखा हजारीबाग जो झारखंड बेल्ट है, अजमेर राजस्थान में, और मैंने आपको बोला नीलोरी बेल्ट जो है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे माइका मिलता है। तो माइका के बारे में आपको ये याद रखना है, माइका जो है ये इस्तेमाल होता है एज एन इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये अपने अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी जज़ब करता है और इसमें रेजिस्टेंस होती है हाई वोल्टेज एब्जॉर्ब करने की, बाहर ये नहीं छोड़ता है। तो ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आता है। तो अब जो दूसरा हमारे पास है दैट इज रॉक मिनरल। रॉक मिनरल क्या है? रॉक मिनरल्स में हमें डिस्कस करना है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ rocks composed of calcium carbonate or calcium and magnesium carbonates। ये लाइमस्टोन किस में होता है? उन रॉक्स में होता है जिनमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, या उनमें होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हम उन रॉक्स को लाइमस्टोन कहते हैं कि जिन रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद हो, विच इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और विच इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कौन है ये? लाइमस्टोन है, रॉक मिनरल लाइमस्टोन जो है उसको हम ये कह सकते हैं। तो ये लाइमस्टोन किस लिए इस्तेमाल में आता है? तो इसको कहा जाता है कि दिस इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंटिंग इंडस्ट्री। तो सीमेंट जब बनाते हैं तो उस सीमेंट को लाइमस्टोन को मिलाया जाता है ताकि सीमेंट की प्रोडक्शन हो जाए। बहुत सारी जगहों पे सीमेंट्स बनते हैं तो उसमें लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ साथ एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन ए ब्लैक फर्नेस। तो जब हम आयरन और को स्मेल्ट करते हैं, हम उसको प्रोसेस करने के लिए उसको पिघलाते हैं, तो उस वक्त भी हमें रॉक मिनरल लाइमस्टोन जो है वो हमें ज़रूरत आती है। तो दैट मीन्स कि रॉक मिनरल अगर हम सिंपली याद रखेंगे, रॉक मिनरल वो रॉक है, वो लाइमस्टोन हम कह सकते हैं। हाँ, लाइमस्टोन है जिसमें क्या होगा? विच इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये हमें सीमेंटिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अगर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये हम देखेंगे मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में ज़्यादा ये पाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो इन जगहों पे ये पाया जाता है। ज़्यादा ये राजस्थान में पाया जाता है। कौन? लाइमस्टोन ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। तो आपको अब रॉक मिनरल भी क्लियर हुआ, रॉक मिनरल कौन है। नाउ इट्स अनदर थिंग दैट हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग। तो हैजर्ड्स अगर हम देखेंगे कि इन माइनिंग से हम माइनिंग तो करते हैं, हमें मिनरल्स तो चाहिए, मिनरल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब जब मिनरल्स निकालें तो इनसे क्या हमें नुकसान पहुंचते हैं? इनसे हमें या किसी और को क्या नुकसान हो सकते हैं? तो अगर हम देखेंगे इसमें दो बात करेंगे कि ये जो मिनरल्स जो है हमारी लाइफ कंफर्टेबल बनाते हैं, लेकिन इसका जो असर है ये दो चीज़ों पे ज़्यादा असर करता है। किन पे? एक तो माइनर्स होते हैं जो माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम, जो वहाँ पे कानून में काम करते हैं, और एनवायरनमेंट में। तो हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो इम्पैक्ट ऑन माइनर्स, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। पहले हम माइनर्स पे क्या इम्पैक्ट इसका होता है वो देखेंगे। तो जब माइनर्स की हम बात करेंगे, जो किन में माइनस में काम करते हैं, उन पे क्या असर पड़ता है? डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीज। तो अब जो माइनस में काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो माइनिंग वर्कर्स होते हैं, वो जब कहाँ पे काम करते हैं, माइन में काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको क्या हो जाता है? वहाँ पे डस्ट होता है और नॉक्शियस फ्यूम्स, वहाँ पे बहुत सारे गैसेस, जहरीली गैसेस वहाँ पे निकलती है। तो वो इनहेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे
अंदर ही रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे ज़्यादा गैसेज़ ही निकलते हैं, वो सारी वो चीज़ें इन्हेल करती है। तो उससे उनको क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क पे ले जाता है। किस रिस्क पे? पल्मोनरी डिजीज़ जो है, वहाँ उस रिस्क पे पहुँचाता है। पल्मोनरी डिजीज़ मतलब जो हमारे लंग्स को हो जाता है, हमारे हार्ट को हो जाता है, तो उन डिजीज़ पे ये पहुँच जाते हैं। इनको खतरा होता है ये बीमारियाँ लाहक होने की। तो इनके साथ-साथ इसके साथ-साथ और क्या प्रॉब्लम है? कोलैप्सिंग माइनिंग रूफ्स। अब वो जो आपने देखा होगा, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, शैफ्ट्स जब मैंने आपको सिखाया बताया था, या अंडरग्राउंड माइनिंग जब हमने देखी थी, तो ऊपर से नीचे की तरफ एक एक टनल बनाते हैं, तो वहाँ पे खतरा होता है कि वो कहीं दब न जाए, वो कान कहीं दब न जाए। ऐसे बहुत सारी जगहों पे हुआ कि कान ही दब गई और जो वर्कर्स हैं अंदर, वो अंदर ही मर गए, उसमें मर गए। और इसके साथ-साथ अम, अ अ, इसके साथ-साथ इनमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? इनंड्यूशन और फायर्स के खतरे होते हैं। इनंडेशन मतलब कि कहीं से पानी अंदर आ गया और पानी बाहर निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं, तो वो पानी कहीं से अगर अंदर आ गया इस कान में, तो वो जो वर्कर्स वहाँ पे होते हैं, वो फँस सकते हैं और उनको बाहर निकलने के लिए मौका ज़्यादा नहीं मिलता है। और फायर जब आग लगती है, तो आग जो होती है बहुत सडन होती है। तो वहाँ पे ऑलरेडी गैसेस होते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ज़्यादा जल्दी आग पकड़ती हैं, और जो वर्कर्स वहाँ पे हैं, उनकी जो लाइफ है वो रिस्क पे होती है, उनको बाहर निकलने के लिए मौका ही नहीं मिलता है और उनकी जान जा सकती है। अब आपने देखा कि माइनर्स पे कैसा ये कर सकते हैं, असर कर सकते हैं। एक तो उनके हेल्थ पे, उनका जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाता है, और इसके साथ-साथ इन पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अ, इनको खतरा होता है कि आग लगने का, या कहीं ना खुदा ना खास्ता वहाँ पे पानी ना कहीं से जमा हो जाए और उन पे ये खतरा भी हो सकता है। तो ये आपने देखा कि माइनर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, माहौल पे कैसा असर पड़ता है। तो वाटर रिसोर्सेज गेट कंटेमिनेटेड। तो वाटर रिसोर्सेज जो है, वाटर सोर्सेस जो है, वो कंटेमिनेट हो जाते हैं ड्यू टू माइनिंग। माइनिंग से क्यों कंटेमिनेट हो जाते हैं? क्योंकि माइनिंग साइट्स में कहीं से पानी बाहर निकल, या अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसमें भी ये मिल जाते हैं, और जब हम अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकालते हैं, वो जो पानी होता है वो सही पानी नहीं होता है। और इसके साथ साथ ये डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन। अब जब इसमें जो हम डंपिंग साइट्स बनाते हैं, यहाँ से मिनरल्स जो हम निकालते हैं, तो वो बाहर जब निकाले हमने कहीं पे रख दी, इससे डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ज़मीन की, मिट्टी की, सॉइल, एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन। और जब हम ये वेस्ट जो माइनस से हम बाहर निकालते हैं, तो कहीं पे हम डंप करते हैं, और जब डंप हमने किया तो इससे असर पड़ेगा, जो हमारी जो लैंड है, ज़मीन है, मट्टी जो है, वो डिग्रेड हो जाती है। और इससे क्या होता है, जो स्ट्रीम्स, जो नदियाँ होती है, और रिवर्स जो होते हैं, उनका जो पानी है होता है, वो पोल्यूट हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा जो हमने आज पढ़ा, नॉन मेटालिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स एंड हैज़र्ड्स ऑफ माइनिंग। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं। तो वहाँ पे अगर नहीं, तो जो आपके ग्रुप्स हैं, तो आप मुझे वहाँ पे भी बता सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक, अल्लाह हाफ़िज़।